भगवान रुक्मिणी जी से कह रहे हैं द्वारिकाधीश द्वारिका के महलों में बैठकर कि आप कहां आ गई हमारे पास, आप लक्ष्मी, आप हमारे पास कहां आ गई। भगवान कह रहे मैं तो निष्किंचन हूं और निष्किंचन ही मुझे प्यारे हैं। निष्किंचन जन प्रिया। भगवान कह रहे श्री रुक्मिणी जी से कि मैं भी निष्किंचन हूं और निष्किंचन ही मुझे प्यारे हैं। हमारा तो एक प्रेम से ही कार्य चल जाता है। प्रेम ही पा लेते हैं, प्रेम से ही संतुष्ट हो जाते हैं और प्रेम का ही दान करते हैं। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? नहीं, इससे पहले कुछ और कह रहा था मैं। महाप्रभु जी की बात क्यों कही मैंने, सब भूल गए। मैं ये कह रहा था आपसे, ऐसे थोड़ा थोड़ा मुझे आपको ठोकना पीटना पड़ता है ना। मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई पिछले कुछ दशकों में बड़ी दुर्व्याख्याएं हुई, हमने भक्ति को बड़ा साधारण सस्ता समझ लिया। भगवान कह रहे मुक्तिम ददाति करहिते स्मन भक्ति योगम। मैं मुक्ति तो बड़े सहज में दे देता हूं पर अपनी भक्ति नहीं देता, अपनी सेवा नहीं देता हूं मैं। और कभी कभी क्या होता है कि इन वाक्यों का दुरुपयोग हम अपने जीवन में करने लगते हैं। मैं अभी ये बात कह रहा था महाराज जी, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, किसी कोई बात अच्छी नहीं भी लगेगी, कि जब तक धर्म पाप धोने की सुविधा देता है तब तक मानव मन पाप से मुक्त होने का विचार नहीं करेगा। बड़ी बड़ी बातें सुनते हो, साथ में इसका भी विचार करना कि शरशैया पर पड़े भीष्म पूछते हैं द्वारिकाधीश से कि मैंने तो मन से भी कोई पाप नहीं किया, किस कारण मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है। भगवान कह रहे पूर्वकृत कोई पाप कर्म था आपका, बताओ। गंगा का पुत्र अपने पाप का दंड भोग रहा है, हम गंगा स्नान करके पाप से मुक्त होने की सोचते हैं। एक बार भगवान ने बुद्धि दी है, एक बार इसका विचार तो करो कैसे हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि धर्म चमत्कार नहीं दिखाता है, धर्म तो भाई आपको समझदार बनाता है।